एंड वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग ये नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग एमसीक्यूज़ को देखेंगे। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी जो भी आपका सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ हम लोग जियोग्राफी के एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी जो भी आपके विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उस पर पूछे गए हैं और उन्हीं से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स जानेंगे, यानी उनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उन फैक्ट्स को आपको याद रखना है। देखिए, आप इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि आपका एग्ज़ाम जो है वो फैक्ट पर बेस्ड है, तो आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे पहले गंगा नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? तो गंगा नदी की सहायक नदियों की हम लोग बात करेंगे तो गंगा नदी की सहायक नदियां आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ उसका पहला अक्षर लिखूंगा, आप लोग नोट करते जाइए क्योंकि मैं पूरा बोल रहा हूँ। सोन नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन, चंबल, गंडक, घाघरा, कोसी और रामगंगा, दामोदर, ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं गंगा नदी की। यमुना भी एक प्रमुख सहायक नदी है, लेकिन उसका भी हम लोग स्पेशली हम लोग अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि वो जो है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, यमुना, जो कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। लेकिन यहीं तक नहीं सीमित रहना है, हम लोगों को और भी सारी चीज़ें देखनी है। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हो गई, सोन, चंबल, गंडक, घाघरा, कोसी, रामगंगा, दामोदर, ये नदियाँ जो हैं, यमुना, ये नदियाँ जो हैं गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी सहायक नदियाँ हैं। चलिए अब थोड़ा गंगा के बारे में जान लेते हैं। गंगा नदी के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं ये जो एक प्लेस है, इस प्लेस का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का जो है ये ओरिजिनेट होती है यहाँ से। जब यहाँ से ओरिजिनेट होती है गंगा नदी तो इसको पहले हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं। भागीरथी यहाँ पर आती है। इस प्लेस का नाम है देवप्रयाग। प्लेस का नाम है देवप्रयाग। यहाँ से एक नदी और आ रही है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो गंगा का फॉर्मेशन होता है, यानी गंगा, इसका ओरिजिनेशन तो यहाँ गंगोत्री से हो रहा है, बट रियल जो फॉर्म इसका है वो जो है यहाँ पे देवप्रयाग में आता है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद। तो ये गंगा नदी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और जानते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी, इसका भी जो है ओरिजिनेट कहाँ से होती है तो ये भी यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, ये प्रयागराज आप लोगों को पता होगा, जिसको इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। तो प्रयाग जो है, प्रयाग में ये आकर के गंगा नदी से मिल जाती है, यानी यमुना प्लस गंगा कहाँ पे होते हैं तो ये प्रयागराज में होते हैं। प्रयागराज में यमुना और गंगा जो है ये एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। ये इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी आपके एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस लखनऊ सिटी सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लखनऊ सिटी आप सबको पता है यूपी की कैपिटल सिटी है। सिटी ऑफ नवाब्स है, यानी जो भी एशियन टाइम्स में है बहुत सारे नवाब्स जो हैं यहाँ पे रहते थे, सो इसको सिटी ऑफ नवाब्स बोलते हैं। तो लखनऊ जो है कहाँ पर है तो सबको पता है, लखनऊ जो है गोमती नदी पर, गोमती नदी के किनारे स्थित है। यानी गोमती नदी जो है लखनऊ सिटी के जो है लखनऊ सिटी से होकर के बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोमती। गोमती नदी के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर। लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, यहाँ पे आपको वर्ड देखना है। ये नहीं पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, पूछ रहा है लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन है। पेनिनसुलर का मतलब होता है प्रायद्वीपीय। भारत को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दें, एक अपर वाला पार्ट और एक जो नीचे वाला पार्ट है जो कुछ इस तरीके से है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर रीजन। ठीक, पेनिनसुलर रीजन। तो यहाँ पर जो भी रिवर्स जो हैं बह रही हैं इनको हम लोग बोलेंगे पेनिनसुलर रिवर्स। तो इनमें पूछ रहा है कि सबसे लंबी कौन है, तो इनमें पूछेगा तो सबसे लंबी जो है वो है गोदावरी। गोदावरी सबसे लंबी जो है रिवर है गोदावरी। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है तो नासिक एक जगह है जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। नासिक जगह जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से ओरिजिनेट हुई है गोदावरी नदी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे तो वो है पेनगंगा। आप लोग नोट कर लीजिए, पेनगंगा, इंद्रावती,
और प्राणहिता, मंजरा, ये सारी जो हैं ये कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की। और गोदावरी के बारे में जानते हैं तो इसका जो वाटर है, जो वाटर गोदावरी कैरी करती है या ये कहाँ पर लेकर जाती है, तो बे ऑफ बंगाल में लेकर के जाती है। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में ले जा करके जितना भी वाटर ये है वहाँ पर ड्रॉप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव समुद्रम फॉल। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। शिव समुद्रम फॉल जो है ये इज फाउंड ऑफ कोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है किस नदी पर पाया जाता है, तो ये है कावेरी। कावेरी की स्पेलिंग आई थिंक नहीं सही है, बट ये कावेरी नदी पर पाया जाता है। कावेरी नदी जो है यहाँ पर शिव समुद्रम जो है जलप्रपात पाया जाता है। कावेरी नदी के बारे में बात करेंगे तो आपको कर्नाटक स्टेट पता होगा। कर्नाटक स्टेट में कुछ पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ से ओरिजिनेट होती है कावेरी नदी, और ये ब्रह्मगिरी हिल्स जो हैं ये कर्नाटक में है, ये भी आपको याद रखना है। और कावेरी नदी 3 स्टेट से होकर के बहती है। 3 स्टेट कौन कौन से हैं, वो है केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो रिसेंटली अभी चर्चा में रहा है कावेरी जल विवाद, तो क्वेश्चन आ सकता है कावेरी जल विवाद के बारे में किन 3 स्टेट्स के बीच में है। तो कावेरी जल विवाद या जो भी कावेरी रिवर डिस्प्यूट है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, और ये इन 3 स्टेट से होकर के कावेरी नदी बहती है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट। इस क्वेश्चन को करने के लिए चलिए हम लोग थोड़ा थ्योरी का पार्ट देखते हैं। चलिए अज्यूम करते हैं, मान लीजिए ये आपका ग्लोब है। ग्लोब है आपका, ये आपका ग्लोब है जो कि जियोइड शेप का है, और ये एक लाइन है बीच में जो इसको ऑलमोस्ट हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक, तो ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये लैटिट्यूड्स हैं 0 डिग्री इक्वेटर। यहाँ जो भी होगी ये लाइन जो होगी 23.5 डिग्री नॉर्थ होगी, इधर होगा 23.5 डिग्री साउथ। ओके, ये लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड है। तो अभी देखिए ये 0 डिग्री जो है इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, या तो इक्वेटर बोलते हैं, हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं या कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 23.5 डिग्री साउथ जो है इसको मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, या तो मकर रेखा बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ ये तीनों रेखाएं कौन सी हैं। तो ये और पूरा हम लोग बात करेंगे तो इनको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बोलते हैं, इनको लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो यहाँ से यहाँ खींची जाती हैं उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ तीनों। और आप एज्यूम कीजिए भारत यहाँ पे स्थित है, एज्यूम क्या कीजिए भारत यहीं पर स्थित है, भारत यहाँ पे स्थित है, तो कौन सी रेखा यहाँ से गुजर रही है, तो एकमात्र ही ऐसी एक रेखा है जो भारत के इन तीनों में से जो भारत से होकर के गुजरती है, इंडिया से होकर के गुजरती है, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो एक काल्पनिक रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ये भारत को ऑलमोस्ट एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते बट ऑलमोस्ट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये कितने स्टेट से यानी कितने राज्यों से होकर के भारत गुजरती है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद आ जाएगा आपका झारखंड, उसके बाद आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट आ जाएगा आपका त्रिपुरा, उसके बाद आ जाएगा आपका मिजोरम। तो ये जो 8 स्टेट हैं यहाँ से होकर के आपकी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो आपके भारत से होकर के गुजरती है और ऑलमोस्ट इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और भी ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे। इक्वेटर क्या है 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल यहाँ आपको भी नहीं जाना, अभी आप इन्हीं तीनों रेखाओं के बारे में जानिए। आर्कटिक सर्कल बाय द वे 66.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज होम ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पूछ रहा है लक्षद्वीप किस वाटर बॉडी में स्थित है। तो इसके लिए भी चलिए थोड़ा थ्योरी पोर्शन पे चलते हैं, थोड़ा मैप देखते हैं भारत का। मैप भारत का अगर हम पेनिनसुलर इंडिया देखेंगे, क्योंकि वाटर बॉडीज इधर ही हैं, तो दो वाटर बॉडीज हम लोगों को मिलेंगी, दो वाटर बॉडीज मिलेंगी, एक इधर एक इधर, एक वाटर बॉडी इधर है, एक वाटर बॉडी इधर। इस वाले वाटर बॉडी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, इस वाले वाटर बॉडी को हम लोग बोलेंगे अरेबियन सी, अरेबियन सी। और ये वाला जो है ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे जो भी द्वीप पाए, जो भी आइसलैंड्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। यहाँ पे आइसलैंड ग्रुप है और यहाँ पे आइसलैंड ग्रुप है हमारा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ। और यहाँ पे नीचे जो है ये है हमारा इंडियन ओशन। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी इज द होम ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किस वाटर बॉडी में है, तो कहाँ पर है, अभी आपने देखा अरेबियन सी में है लक्षद्वीप हमारा। तो ये हो गया। लक्षद्वीप जो है एक्चुअली कई सारे आइसलैंड्स का जो है ग्रुप है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द लोकटक लेक सिचुएटेड। लोकटक झील कहाँ स्थित है। लोकटक लेक के बारे में पूछ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मणिपुर में जो है ये हमारा लोकटक झील सिचुएटेड है और आई थिंक वहाँ का मोरंग एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लोकटक झील जो है ये आपकी स्थित है। तो यहाँ कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट द अंडमान फ्रॉम द निकोबार। अंडमान निकोबार कई सारे आइसलैंड्स का जो है ये ग्रुप है, कई सारे आइसलैंड्स का, बट ये डिवाइड होते हैं। जैसे एक ग्रुप जो है ये अंडमान है, एक निकोबार है, तो ये ग्रुप डिवाइड है। तो ये किस लाइन के द्वारा डिवाइड है, कौन सा चैनल है जो इसको डिवाइड करता है, ये एग्जैक्टली पूछने की कोशिश कर रहा है। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। अंडमान और निकोबार जो भी आइसलैंड्स हैं ये एक दूसरे आइसलैंड ग्रुप्स हैं एक्चुअली, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। किस लाइन के थ्रू, 10 डिग्री चैनल के थ्रू। अब ये मत आप सोचिएगा कि कोई लाइन है जो वहाँ पे ड्रॉ की गई है पूरा स्केल रख करके, ऐसा कुछ नहीं है। एक इमेजिनरी लाइन है जो एक ड्रॉ की गई है इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे रियल में बनाया गया है, एक इमेजिनरी लाइन है बस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंचनद। पंचनद का पार्ट नहीं है, कौन सी रिवर जो है वो पंचनद का पार्ट नहीं है। आपने अगर भारत के एक स्टेट के बारे में सुना होगा पंजाब राज्य, तो उसका नाम इन्हीं 5 नदियों के समूह के नाम पर पड़ा था, पंचनद के नाम पे। तो चलिए पंचनद के बारे में जानते हैं। पंचनद एक्चुअली 5 नदियों का समूह है। वो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। 5 नदियाँ जो हैं वो हैं झेलम, पहली नदी है झेलम, दूसरी नदी है चेनाब, तीसरी नदी है रावी, चौथी नदी है ब्यास, पांचवी नदी है सतलज, पांचवी नदी है सतलज। इन 5 नदियों को बना करके पंचनद बना हुआ है। पंचनद लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कौन सा पार्ट नहीं है पंचनद का, तो द इंडस, ये भी पार्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो द इंडस जो है यानी जो सिंधु नदी है, इंडस का को हिंदी में बोलते हैं हम लोग सिंधु नदी, जो है ये पंचनद का पार्ट नहीं है, पंचनद का पार्ट नहीं है। तो सिंधु नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एज्यूम कीजिए ये भारत का ऊपर का पार्ट है, ओके। तो यहाँ पे जो एक कंट्री है एक्चुअली थी तिब्बत, इसको चाइना ने कैप्चर कर लिया है, तो अभी वो चाइना की ही टेरिटरी है। तो हम लोग वो कंट्री अभी पहले ऑटोनोमस थी बट अभी नहीं है, अभी चाइना ने उसको कैप्चर कर लिया है। तो यहाँ पर एक रेंज है जिसको हम लोग बोलते हैं, रेंज मतलब माउंटेन रेंजेस जो है, यहाँ पे एक रेंज है जिसको हम लोग कैलाश माउंटेन रेंज बोलते हैं, कैलाश पर्वत जिसको आप लोग बोलते हैं। तो यहाँ से सिंधु नदी ओरिजिनेट होती है और यहाँ से होते हुए यहाँ ऐसे होती है। और ये मान लीजिए ये एकमात्र यहाँ जम्मू कश्मीर ये स्टेट है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो एकमात्र भारत के स्टेट से गुजरती है। तो जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा स्टेट है जिससे सिंधु नदी होकर के जाती है। बट अभी तो नया सेपरेशन हो गया है, लद्दाख वगैरह कुछ, तो अभी मैप में चेंजेस आए होंगे, बट एक ऐसा स्टेट है जिससे होकर के सिंधु नदी जाती है।
तो ये होती है ऐसे पाकिस्तान में होती है, अपना जो भी वाटर है कहाँ पर जितना भी वाटर ये कैरी करती है कहाँ पर करती है, तो ये अरेबियन सी में जो है सारा वाटर ले जा करके रख देती है। ओके, तो सिंधु नदी, इसके बीच भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी सारे विवाद हैं, तो इस वजह से सिंधु नदी समझौता, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अब थोड़ा ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेंगे, सहायक नदियों की बात कर लेंगे सिंध की। तो ये 5 नदियां जो हैं ये सबसे प्रमुख सहायक नदियां हैं सिंधु की। उसके बाद गिलगित, सोयोकी, ये सारी भी नदियां हैं, बट ये 5 प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है। ये 5 नदियां कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी आपको याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू सिंधु नदीज ट्रिब्यूटरीज। ओके, तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा था कि कौन पंचनद का पार्ट नहीं है, तो वो कौन सी नदी है? द इंडस। द इंडस, हमारे वेद पुराण जो भी हैं उसमें द इंडस यानी सिंधु नदी का जिक्र मिलता है। और पहले पाकिस्तान भी भारत का ही पार्ट था, तो इसी इंडस के नाम पे हमारे भारत का नाम इंडिया पड़ा था। ये सारी चीज़ें भी जिक्र मिलती हैं वेदों में। तो ये पंचनद है और इसी के नाम पे पंजाब जो है हमारे यहाँ का, पंजाब स्टेट इसी के नाम पे पड़ा है। तो ये आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी चीज़ें जानने को मिली, पूरा इंडस सिस्टम आपको जानने को मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइन द नॉर्थन फ्रंटियर ऑफ इंडिया। उत्तरी सीमा को परिभाषित कौन करता है? भारत की उत्तरी सीमा को परिभाषित कौन करता है? तो इसके लिए हम फिर से भारत का मैप देखते हैं एक बार। ये मान लीजिए, एज्यूम कीजिए, क्योंकि यहाँ छोटे से स्पेस में भारत का मैप उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, तो एज्यूम कीजिए आप भारत का मैप है। तो ये जो है ये नॉर्थन, ये जो है ये उत्तरी सीमा है भारत की, ये पश्चिमी है, ये पश्चिमी है, ये हमारी ईस्टर्न सीमा है, ये हमारी वेस्टर्न सीमा है। तो इधर हम लोगों का क्या है? वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न यानी पश्चिमी घाट वगैरह इस साइड है। इस साइड भी कई सारी रेंजेस हैं, लाइक गारो, खासी, जयंतिया, ये सारी रेंजेस इधर भी हैं। और इस साइड ये अरावली रेंजेस हैं। अरावली रेंज जो है ये इधर से गार्ड करती हैं। तो नॉर्थन फ्रंट पे कौन है हमारा? नॉर्थन फ्रंट पे कौन है? हिमालय। हिमालय जो है हमारा नॉर्थन फ्रंट पे है, हिमालयन रीजन। तो ये हमारा नॉर्थ में फ्रंट है। बहुत सारी चीज, यही एकमात्र ऐसा कारण है जिसकी वजह से भारत और चाइना के बीच में बहुत कम विवाद होते हैं। विवाद होते हैं एक्चुअली, लेकिन उस लेवल के नहीं होते हैं, युद्ध वगैरह ऐसी स्थितियां नहीं बन पाती हैं। एकमात्र उसका कारण है हिमालयी रीजन, क्योंकि हिमालय को क्रॉस करना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से विथ आर्म एंड एम्यूनिशंस, तो इसी वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। सो हमारा जो नॉर्थन फ्रंट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वो कौन बनाता है? हमारा हिमालयी रीजन बनाता है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ नॉर्थन फ्रंटियर ऑफ इंडिया। तो हिमालयन माउंटेन रेंज जो है ये हमारे यहाँ की उत्तरी सीमा को परिभाषित करता है। उत्तरी सीमा को परिभाषित करता है। सीमा मतलब आप लोग देखेंगे कि जो हिमालय के बाद की जो भी टेरिटरीज हैं वो दूसरे कंट्रीज़ की हैं। तो एक हिसाब से हम लोग इसको एक इंटरनेशनल लाइन ले सकते हैं कि एक सीमा निर्धारित कर रहा है, हमारे देश की उत्तरी सीमा निर्धारित कर रहा है कि हमारा देश अब यहाँ से ख़त्म है। और एग्जैक्टली आप देखेंगे भी, जहाँ पर हिमालय ख़त्म है उसके बाद से हमारे देश की जो है सीमाएँ वहीं तक हैं। तो ये आज आपके कुछ क्वेश्चन थे। तो ये आज आपके कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। आगे भी हम आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या कुछ भी है तो ये हमारे जो हैं ये आईडीज़ हैं, आप कहीं भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम जो भी है, यहाँ पे आप अपनी क्वेरी जो है पुट कर सकते हैं और उसको हम लोग देखेंगे और आपको उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और आप वेदांगुल के स्मार्ट कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेरी है उसके बारे में या कुछ भी आपको पूछना है तो आप इन आईडीज़ पे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और जुड़े रहिए वेदांगुल के साथ।